few Indians who wanted to volunteer. इजराइल ने कहा है कि सैकड़ों भारतीय लोगों ने कहा है कि वो इजराइल जाकर हमारे लिए लड़ना चाहते हैं। उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इस्राइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इस्राइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। इस्राइली हुकूमत ने गजा पट्टी का पानी बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस्राइली वजीर तवानाई ने कहा है कि गजा का पानी फौरी तौर पर बंद होगा। गजा पर इस्राइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 511 हो गई है। इस्राइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इस्राइल के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इस्राइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इस्राइल पर और बदले में इस्राइल ने गजा पर मतलब फलस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इस्राइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। मुत्तहिदा के स्कूल पर बम बरसा दिए, करीब मौजूद एक मस्जिद भी मुकम्मल शहीद हो गए। इस्राइली वज़ीर दिफा ने गजा के मुकम्मल मुहासरे का ऐलान कर दिया। मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इजराइल को सपोर्ट करी, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं। इस्राइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस्राइल को तस्लीम नहीं करती। फलस्तीन को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 510 फलस्तीनी शहीद, जबकि 2000 से ज्यादा आपको बताएं कि जख्मी हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इजराइल के हक में एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद इजराइल, और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। यानी ये कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को न सिर्फ वेपन्स दिए जाएंगे, न सिर्फ उनकी असलहे से मदद की जाएगी, बल्कि हो सकता है कि वो अपने सोल्जर्स भी भेजें, या जिस तरीके से भी अमेरिका इजराइल को इस वक्त सपोर्ट कर सकता है वो करेगा। उसने उसका ऐलान कर दिया। हेलो दोस्तों, एचपी में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारी संघर्ष चल रहा है। दोनों ओर से जारी गोलाबारी में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 5000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस जंग में अब तक 700 इजरायली और 600 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच इजराइल के राजदूत ने एक बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान से पूरी दुनिया हैरान है। इजरायली राजदूत ने कहा कि सैकड़ों भारतीय ने कहा कि वह इजराइल जाकर हमारे लिए आतंकी संगठन हमास से लड़ना चाहते हैं। इजरायली राजदूत ने कहा, हम हैरान हो गए हैं ये सुनकर और हम खुश भी हैं। भारत के इस जज्बे को देखकर हम नहीं जानते थे कि भारत के लोग हमारे लिए इस हद तक जा सकते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं। जय हिंद। मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इजराइल को सपोर्ट करी, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और हमास के जो रहनुमा है, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इस्राइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस्राइल को तस्लीम नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इस्राइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आदि आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें तो जो इसराइल का इलाका
इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाब उम्र के दौर में वहां पर हमला किया, 705 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोरों गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है, और ये बात करते हैं औरतों के हकूक की, शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी भी लोग जो है यही कह रहे हैं कि जी हमास के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, फलस्तीन पे बड़ा जुल्म हुआ है। और उस लड़की जर्मन लड़की के अलावा भी वो जो एक दो वीडियोस आई हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गले काट रहे हैं अल्लाह अकबर करके, वो वीडियोस भी आ रही हैं। और क्या मतलब मुझे तो हैरत हो रही है और दुख भी हो रहा है कि क्या हाल हो गया इन लोगों का, किस तरह से मासूम बच्चों को काट काट के फेंक रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तान जो है वो साथ दे रहा है। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका और ये सब लोग क्या कर रहे हैं आपके ख्याल से? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी इनको पता लगेगा क्योंकि इजराइल जो है वो काफी मजबूत है और अब मार पड़ेगी इनको हमास को मार पड़ेगी, और हमास के सारे जो मेंबर्स हैं और हमास की जितनी लीडरशिप है अगर उसको कत्ल कर दिया जाए तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर जो कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का होता है, जो फलस्तीनी जो स्कूल जाते हैं, जो कारोबार करते हैं, दफातर जाते हैं, वो जो उसकी जद में आएंगे, तो हमास को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज तक इस तरह की तंजीमी लेवल की जद्दोजहद से कभी भी आपने कोई भी ऐसा राइट हासिल नहीं किया है कि आप यूनाइटेड नेशंस की सीट हासिल कर सके। कि आपको ये समझने की जरूरत है कि हमास की जो फंडिंग है, हमास का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे एक रिलीजियस लाइन है। उसके अलावा वेस्टर्न सफीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में जब मैंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में थोड़ा सा कहा था तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो कनाडा दुनिया में लोगों को असाइलम देता है, इंसानी हकूक की बात करता है, बट एट द सेम टाइम वही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है या खाली जो लीथल वेपन्स हैं वो टोटलिटेरियन रजीम्स को फरोख्त भी करता है, और वो टोटलिटेरियन रजीम्स आगे अपने मफादात के तहत जो वेपन्स हैं वो हमास तक पहुंचाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। हमास ने गलती की है कि एक चलते हुए नॉर्मल एक जो निज़ाम चल रहा था उसमें अब कत्लो गारत शुरू होगी। अब इजराइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, ये फिर जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके पास जाएंगे। जितने यहूदी इन्होंने मार दिए हैं अपना इजराइली, उससे 10 गुना ज्यादा वो अपनी बम्बार्डमेंट करके तो फलस्तीनी मार देंगे। गाजा के अंदर जो कुछ अभी आप बता रहे थे, ये वर्कर्स आते थे, एक नॉर्मल सा था, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है कि सऊदी अरेबिया का और बाकी अरब मुल्कों का जो इजराइल के साथ ये होने जा रहा था एक अंडरस्टैंडिंग, जिसको इब्राहिमिक वो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट या कुछ कहा जा रहा था, उसके अंदर कोई क्लियर नहीं था कि जो फलस्तीनी है जो अंडर ऑक्यूपेशन है उनके लिए क्या हल ढूंढा गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदीज ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि 2 स्टेट का फार्मूला जो है, जो यूएन भी अप्रूव करता है, बाय द वे सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके हक में है। बाइडेन ने भी व्हेन ही बिकेम अमेरिकन कहा था कि 2 स्टेट फार्मूला वी एक्सेप्ट, और नेतन्याहू से जो पहले प्राइम मिनिस्टर है उनका भी बयान यही है 2 स्टेट फार्मूला। वो कहीं ऑब्सक्योर हो गया था, उसका कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन क्या इसको हल करने के लिए ऑल आउट इस किस्म का इजराइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं।